नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, हम चौथा क्वेश्चन कल की वीडियो में कर चुके थे और अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक 3x4 क्रम की मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसके अवयव निम्न प्रकार दे रखे हैं। aij बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j। मैंने 3x4 क्रम की मैट्रिक्स बताना आपको पहले ही बता दिया था, एक बार और सीख लीजिए आप। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि कोई ए है, 3x4 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है तो 3 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 4 स्तंभ होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं A11, A12, A13, A14, ऐसे A21, A22, A23, A24 और ऐसे A31, A32, A33, A34। ये हो गई आपकी 3x4 क्रम की एक मैट्रिक्स। इसमें 3 पंक्तियां होती हैं और 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A11 निकालते हैं। A11 निकालते हैं, देखिए बच्चों 1/2, ये 1/2 आई की जगह भी 1 रखना है और जे की जगह भी 1 ही रखना है। तो -3 × 1, 3 × 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस 1, मतलब हो गया है ये -3 और प्लस 1 का मतलब हो गया है 2, 2/2 इसका मतलब हो गया 1। ध्यान रखना, मोड की डेफिनेशन आपने 11th क्लास में पढ़ ली होगी। मोड का मेनली जो काम होता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको पॉजिटिव बनाना होता है। दैट इज सोल्व में एक लाइन में सम अप करूं कि एक मशीन है ये मोड, जिसमें जैसे -3 रख दो आप तो बाहर निकल के 3 आएगा, ऐसे -4 रख दो तो बाहर निकल के 4 आएगा। लेकिन अगर मैं केवल 5 रख दूं, धनात्मक संख्याएं रखूं या पॉजिटिव नंबर्स ही रखूं, तो हमेशा उसका मान पहले ही धनात्मक ही रहेगा। मतलब जितनी भी नॉन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती है, उन सबको धनात्मक में बदलता है और धनात्मक को धनात्मक में ही रहने देता है। ये इस मशीनरी और मोड का काम होता है। तो अब देखिए, इसमें यही चीज थी कि यहाँ पर जब -3 प्लस 1 को जब मैंने किया था, माइनस किया था, तो माइनस का 2 आया था, लेकिन बाहर निकल के जब आएगा तो वो 2 आ जाएगा। तो एक बार मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 1, 2 निकालूं तो 1/2 ये हो जाएगा आपके पास -3 × 1 प्लस 2। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में माइनस का 1 होगा तो वो बाहर निकल के केवल 1 बनेगा और ये 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही A13 की मैं बात करूं, A13 में 1/2 है, फिर इधर आ जाएगा -3 × 1 प्लस 2, ये सॉरी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। ऐसे ही A14 है, A14 है 1/2, 1/2 का आ जाएगा -3 × ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4, तो आपके पास आ जाएगा इसका भी वापस 1/2। ऐसे ही अगर मैं A21 निकालता हूं तो सबसे पहले देखिए A21 कैसे निकालेंगे। A21 बराबर हो जाएगा आपके पास में 1/2, 1/2 हो जाएगा -3 × 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस जे की जगह 1 रख देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -6। -6 का मतलब हो गया प्लस का 1, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ऐसे ही A22 निकालते हैं। A22 निकाले 1/2 -3 × 2 प्लस 2 हो जाएंगे -6 और 4/2 हो जाएगा, 4/2 का मतलब हो जाएगा 2। ऐसे ही A23 निकालते हैं, A23 1/2, ऐसे ही -3 × ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में केवल 3/2। ऐसे ही A24 अगर मैं बात करूं तो A24 है जो 1/2 -3 × 2 प्लस 4, ये हो जाएगा केवल 1। ठीक है, तो बच्चों ये केवल नोट डाउन कीजिए। फिर A31, A32, A33 और A34 और निकालते हैं, तो इस चीज को नोट डाउन कीजिए। तो देखिए A11, A12 के मान मैंने साइड में लिख दिए। अब A31 से चालू करते हैं अपन। A31 हो जाएगा 1/2, 1/2 -3 × 3 प्लस ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि -3 × 3 9 होता है, -9 में से 1 गया 8, 8/2 बराबर 4। A32 की मैं बात करूं तो 1/2 -3 × 3
प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में -9 और 7/2 हो जाएगा। ऐसे अगर A33 की बात करूं तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 -9 प्लस 3 6, 6/2 हो जाएगा आपके पास में 3। ऐसे अगर मैं A34 की बात करूं 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा केवल 5/2 आई थिंक, है ना। -9 प्लस 4 -5 आएगा जो प्लस हो जाएगा 5/2। तो अब देखिए मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। सबसे पहले A बराबर 3 इंटू 4 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है अपन को। तो A11 के मान दे रखे हैं, A11 बराबर 1 रख देंगे और A12 बराबर 1/2 रख देंगे। A13 0 हो जाएगा, A14 1/2 हो जाएगा और 5/2, 2, फिर ये 3/2, फिर 1, फिर आपके पास में आ जाएगा ये 4, 7/2, 3 और 5/2। इस प्रकार आपके पास में ये मैट्रिक्स आ जाती है। बहुत ही आसानी से है, आराम से इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं है। मार्क्स आराम से स्कोर कर पाओगे आप 12वीं बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्नावली आराम से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वें का ही दूसरा है कि aij बराबर 2i माइनस जे दे रखा है और मैट्रिक्स आपको 3 इंटू 4 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं a बराबर वापस a11, a12, a13, a14, ऐसे ही a21, a22, a23, a24, ऐसे ही a31, a32, a33, A34, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। सबसे पहले निकालते हैं A11। देखिए A11 बड़ा ही आसानी से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपन को। 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी भैया, 1 हो जाएगा। ऐसे A12 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। A13 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3। अरे जहां पर I है ना वहां पर 1 रखना है, J है वहां पर केवल और केवल ये 3 रखना है, बस यही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है स्पेशल, है ना, तो टेंशन नहीं लेना। और A14 2 इंटू 1 और फिर J की जगह -4, ये हो जाएंगे आपके पास -2। ऐसे अगर A21 देखें अपन तो A21 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 3। A22 देखते हैं अपन, 2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, वापस में 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2। ऐसे ही A23 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3। अरे I की और J की जगह वैल्यू पुट करते जा रहे हैं बस, और कुछ भी अलग नहीं है ना। तो एक आप ये मत सोचना सर स्पीड से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। वैसे A24 समझाया हुआ है, कोई टेंशन क्या है। 2 इंटू 2 माइनस 4, ये हो जाएगा 0 आपके पास में। अगर मैं A31 निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं A31, जैसे 2 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 5। A32 कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू आपके पास में हो जाएंगे 2 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएंगे, तो 6 और 4। ऐसे A33 हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3, मतलब 3 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। और इसके बाद में आप देखते हैं A34 आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर 2। तो ये सारी वैल्यू अपने पास में निकल गई है। अब इसको मैट्रिक्स में जमा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए बराबर अगर मैं देखूं तो देखो मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं होती है, तो ये आसपास में हो जाता है, ऐसा लोड नहीं लेना चाहता। एक के बाद होता है 0 के बाद -1 और ये -2। ऐसे अगर A21 की बात करें 3 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और 0, और ये इधर से देखिए आप 5, A31 की जगह, A32 की जगह 4, A33 की जगह 3 और ये A34 की जगह 2। इस प्रकार आपको 5वें क्वेश्चन 3 इंटू 4 क्रम की मैट्रिक्स बन जाती है। और ये आराम से दोहराइए, इनको नोट डाउन कीजिए और जब तक देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। तो एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं आपको, और ये समान मैट्रिक्स दे रखी है। मैंने पहले ही बोला था समान मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो करेंगे आगे। और देखिए अब क्वेश्चन भी आ रहे हैं।
तो समान मैट्रिक्स में मैंने पहले एक बार और बता देता हूँ आपको, इसका क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। बस सीधी सीधी सी एक ही गणित है। 4 किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। तो y बराबर तो 4 आ गया। यहाँ से देखिए z किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर, तो ये 3 आ गया। फिर यहाँ पे x बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। इस प्रकार हमें x और y z की वैल्यू आराम से और आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो बच्चों, छठे का ही दूसरा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले समान मैट्रिक्स दे रखी है तो कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई बराबर 6 कर देना है। यह पहली समीकरण हो जाएगी आपके पास में। और दूसरी समीकरण 5 प्लस जेड बराबर 5 कर देना है। तो यहाँ से जेड की वैल्यू सीधी ही मिल रही है हमें। जेड बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 बराबर 0, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तीसरी में देखिए x और y बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये दूसरी समीकरण देखते हैं ना। तो समीकरण एक से समीकरण 2 में मान x का मान रख लेते हैं। x का मान रखने पर देखिए बच्चों, मान रखते हैं तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह तो x ऐसा का, सॉरी y की जगह तो y तो ऐसा का ऐसा ही, और x की जगह क्या आ जाएगा? 6 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यहाँ से सॉरी 6 माइनस वाई है ना, तो 6 माइनस वाई, ये 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई तो 6y तो इधर, फिर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से देखते हैं अपन वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा, माइनस 6y प्लस का 8 हो जाएगा। बड़ी इजी वे में समीकरण बदल देंगे। ये 10वीं क्लास में हमने बहुत सारे ऐसे बहुपद गुणनखंड करने सीखे हैं, तो उन सब चीज़ों से आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए दो ऐसी संख्या सोचनी है, यहाँ पे दो ऐसी संख्या सोचनी है, गुणा करने पर तो 8 आ जाए और माइनस करने पर 6 आ जाए। तो 4 दूनी 8, बड़ी आसानी से पता चल रहा है। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 कितना हो जाएगा? दो दो के जोड़े बना लेंगे, वापस y माइनस 4 आ जाएगा। इधर से माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस 4 आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ से दो गुणनखंड निकलेंगे, y बराबर माइनस 2 और एक बन जाएगा y माइनस 4। तो यहाँ से दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे, ये 0 बराबर कर ही देंगे, है ना। तो यहाँ से y के दो मान क्या क्या हो जाएंगे? y बराबर एक बार तो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर, और एक बार y माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो y बराबर 2 है और y बराबर 4 है। तो अब देखिए यहाँ पे जब y का मान हम जब y बराबर 2 लेने पर x बराबर समीकरण 1 से कितना आएगा? समीकरण 1 से 2 लेवे तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 बराबर 4। ऐसे ही जब y बराबर आप क्या लेंगे? 4 लेने पर समीकरण 1 से क्या लेंगे? समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 4 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार ये वैल्यू आ जाती है आपके पास में। यहाँ से देख लेते हैं x बराबर 4, ये दूसरी है, और ये y की दो वैल्यू आई गई है। और ये देखिए z की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर दी है, यहाँ पे z बराबर 0। तो इस प्रकार x, y और z की वैल्यू आसानी से हमें इस क्वेश्चन में प्राप्त हो जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पहले ही बोला था, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, छठे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले दोनों को समान मैट्रिक्स है तो समान कर रखें, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी समीकरण बनेगी x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही y प्लस जेड बराबर हो जाएगा आपके पास में 7। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन एक बार और करवा रहा हूं आपको। तो समीकरण 1 से, समीकरण सबसे पहले 2 से x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर
अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, जहां पर x प्लस जेड है उसकी जगह 5 रख दीजिए और y प्लस कितना आ जाएगा 5 बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4 आ जाएगा। ऐसे ही समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 1 में रख दीजिए। y प्लस जेड बराबर 7 रखेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 7 बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर 9 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं x y व x के मान समीकरण 1 में रखने पर बस तो z का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना आया था अपने पास में 2 आया था, y का मान कितना आया था 4 आया था, और z ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ये 9, तो z बराबर यहाँ पे देखिए 9 माइनस 6 बराबर 3। तो इस प्रकार x y z, x बराबर तो हमें प्राप्त हुआ 2, y बराबर हमें प्राप्त हुआ 4 और z बराबर हमें प्राप्त हुआ 3। ये आपके आंसर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें में, जिससे हमारी आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको वो प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।